दोस्तों, एक बार आपने अपना 12th कॉमर्स कंप्लीट कर लिया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और आपको उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। राइट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपने नॉलेज को लिमिट रखा है कि इतने ही फील्ड होते हैं तो आप उन्हीं में से एक फील्ड सिलेक्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे फील्ड के बारे में जानो। सो हे बडीज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 करियर ऑप्शंस के बारे में जो आपको मिलते हैं 12th कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद। सो नो फर्दर डिलेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बीकॉम। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि 3 साल का होता है। यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो है अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, बीकॉम करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है और ये जो कोर्स है वो भी इजी होता है। मेरे हिसाब से सच में बीकॉम काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है या फिर आपको ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है या आपको खुद का बिजनेस ग्रो करना है तो आप बीकॉम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप MBA या MCOM में अपनी मास्टर्स करने वाले हो तो भी आपको बीकॉम करना चाहिए। या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि CA CS कर रहे हो तो भी आप बीकॉम साथ में कर सकते हो। बीकॉम आपको एक अच्छा फाउंडेशन देता है और आपके प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू और भी बढ़ा देता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB। ये 12th कॉमर्स के बाद बहुत सारे बच्चे चुनते हैं और ये बहुत ही फेमस करियर ऑप्शन है। अगर आपको अपना करियर एडवोकेट या लॉयर में बनाना है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एक्सेट्रा ये सब पढ़ाया जाता है। नंबर 3 पे है CMA, दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये आपको ऑफर होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से। देखो, जैसे CA और CS में कुछ लेवल्स होते हैं और आपको क्लियर करना होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। आपको कुछ लेवल्स होते हैं वो क्लियर करना होता है एग्ज़ाम देके। एक बार आपने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आप बन जाते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहाँ आपको सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉस, एथिक्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉस एक्सेट्रा ये सब पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ये आप गेस करो, मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में। यस, हम बात कर रहे हैं CA की यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है ये हमें ऑफर किया जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से यानी कि ICAI की तरफ से। यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। साथ में आपको अपनी आर्टिकलशिप भी पूरी करनी होती है। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, लेकिन ये जो कोर्स है ये बैचलर डिग्री के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इसमें अकाउंटिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हाँ, CA करने के बाद आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। बढ़ते हैं 5वें ऑप्शन की तरफ और ये है BBA। BBA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। अगर आपको बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आई थिंक आपको BBA की तरफ ही जाना चाहिए। देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि BBA एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और ये बहुत ग्रोथ वाला कोर्स है, बहुत बूमिंग कोर्स है। और रीज़न भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। बिजनेस नॉलेज के लिए आप बीकॉम भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है बीकॉम में आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन BBA में आपको स्पेसिफिकली बिजनेस ही पढ़ाया जाता है। बिजनेस के फील्ड में आपको एक्सपर्टीज दी जाती है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 6 है CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। अगेन ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये हमें ऑफर किया जाता है ICSI के द्वारा यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ भी कुछ लेवल्स होते हैं जो आपको क्लियर करना पड़ता है। एक बार आपने क्लियर कर लिया आप CS बन जाओगे। यहाँ पे आपको कंपनी एग्रीमेंट और लीगल पर्पस कंपनीज के इन सब के बारे में समझाया जाता है। 7th नंबर पे है CFP, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये एक वन ऑफ द बेस्ट करियर है कॉमर्स के फील्ड में अगर देखा जाए तो।
ये FPSB के द्वारा ऑफर किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है ना, पैसों में तो सबको ही इंटरेस्ट होता है। आई मीन टू से अगर आपको फाइनेंस प्लानिंग में इंटरेस्ट है, टैक्स में इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस, स्टेट प्लानिंग, इन सब में इंटरेस्ट है तो आपको इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। और इनमें यही सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। ये टॉप प्रोफेशनल कोर्स है हमारे इंडिया का। 8th नंबर पे आता है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ BOE। देखो ये एक अगेन अंडर ग्रेजुएट डिग्री है 3 साल की। अब अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप ये वाले डिग्री चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, ये सब पढ़ाया जाता है। 9वां ऑप्शन है हमारे पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये जो कोर्स है ये बिजनेस कोर्सेज से बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया में जिनको मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, इन सब में इंटरेस्ट है। अगर आप उनमें से एक हो तो आप भी ये वाला करियर चूज़ कर सकते हो। ये 3 साल का होता है एंड ये वाला जो डिग्री होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आपको मज़ा बहुत आने वाला है, आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको अवेयर होना पड़ेगा आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको 9 करियर ऑप्शन के बारे में बताया, पर अगर मैं जेन्युइनली कहूँ तो ये सारे करियर ऑप्शंस ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है। लेकिन इनके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उनमें मैंने आपको बहुत सारे नए बूमिंग करियर सेक्टर्स के बारे में बताया है, स्किल्स के बारे में बताया है। वो सब भी आपको ज़रूर से चेक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, तो अपने आप को और एजुकेट और अवेयर करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड यस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।